हेलो दगड़ियों, बड़ों को पहलाक मैं कुंती पोखरिया। हाथ जा रहे हैं हम भागवत सुनने। तो आधे लोग कल चले गए थे साथियों, अभी 1 बजने वाला है। ये लोग पता नहीं प्यास लगी करे पानी पीने के लिए जा रहे हैं। और आज कृष्ण भगवान कथा है। और मैं सुनी, ये है मेरा पड़ोस, देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। ये देखो, ये वाला सबसे बड़ा वाला ये मेरा घर है। ये है मेरा गांव, देखो कितना सुंदर गांव लग रहा है। इनर दोस्ती सब बहुत ज्यादा। और ठंडी जी की ओर कहाँ में आ रही नल दगड़ियो, दोस्त शॉल न लिया। अब दोस्त आना बल मैं ले आती हूँ भल। देखो ये है टीम, देखो अभी बहुत जाना है। और कत सुंदर ला रहा ज्यादा, साक्षात लक्ष्मी देख रहा लाल पील हरी है। तो वही तो देखो हमारे गांव घर की औरतें कभी कभी फैशन करती हैं, कितनी सुंदर लगी है ना। ये देखो सब जा रहे हम लोग, कोई कल चले गए कोई परसों। और नजदीक में से भागवत कथा हमारे पंडित गुरुजी छ गोविंद बल्लभ पंत जी का। और ज़्यादा से ज़्यादा इस भागवत का आनंद उठाए। और बहुत ही अच्छे पंडित हैं हमारे। और कितना सुंदर भी आ रहा, देखो ये साथियों। देखो अब पहुंचने लग गए हैं। दीदी फूल तोड़ रही है, यहाँ से फूल तोड़ रहे हैं ये लोग गुलाब के। और भागवत शुरू हो ही रहा है अब, देखो। हाँ हाँ, और इस गांव में है भागवत, देखो ये वाले में। यो देखो महन का गुमा भागवत है। ये क्या क्या छान रहे हो? हल्दी अदरक कितना रुपए किलो दे रहे हो? यही है गुलाब प्लांट वाले। देखो दगड़ियो गुमा भागवत हरियाण तना हराल किसन की धन करनू ये हाँ सुनाई दे रहा है आपका, कोई दिक्कत नहीं। बोल भक्त वत्सल भगवान की। हाँ, तो ऐसे राजा पृथु हुए, शनकादि आए और उन्होंने अध्यात्म दीपक जलाया, अर्थात अध्यात्म का ज्ञान दिया। और जब पूर्ण रूप से पृथु को अब ज्ञान हो गया, कोई संशय नहीं रहा, तो उन्होंने संसार से अपना मन हटा करके पुत्रों को राज्य दे करके बस परम धाम को गमन करने के लिए तपस्या प्रारंभ कर दी। इस प्रकार से राजा पृथु जो है वह भगवान के तो अवतार थे ही, तो उत्तम मार्ग का अनुकरण करके उत्तम गति को प्राप्त हो लिए। तो ऐसा जो पृथु चरित्र है भगवान का, इसको सुन करके मनुष्यों के जितने भी विकार हैं, षड्रिपु हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या हैं और ये मद मात्सर्य आदि, यह सब दूर हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ऐसे भगवान पृथु का चरित्र सुनना चाहिए। बाकी भी नहीं आता है तो पृथु नाम लेकर भी वही फल मिल जाता है, क्योंकि नाम में बड़ी शक्ति होती है। नाम बड़ी शक्ति रखता है, क्योंकि नाम लेते ही उसका रूप भी सामने आ जाता है। इसलिए नाम बड़ा है रूप से। रूप सामने कब आएगा? जब सामने आएंगे तब। अब भगवान कब आओ सामने? मुश्किल है। तो नाम लें, हम नाम लेंगे तो जैसी प्रतिमा है उनकी, जैसा वर्णन है शंख चक्र गदाधारी हैं, पीताम्बर वाले हैं, वैजंती माला डालते हैं आदि। तो ये रूप श्री कृष्ण कहते हैं मन में आना चाहिए। ऐसा ये अभ्यास है तो समझो कि हमको भगवान मिलने वाले हैं। रूप सामने आ गया है उनकी छटा, तो वो भगवान मिल तो गई, अब क्या में प्रत्यक्ष आना कोई जरूरी है? वो रूप भी तभी आएगा जब उसका अभ्यास होगा, अन्यथा नहीं।
तो ऐसे पृथु भगवान जो है वह परम धाम को चले जाते हैं, फिर इनका वंश जो है वह आगे बढ़ता है, तपस्या करते हैं, परलोक गमन हो जाता है उनका। तो अब प्राचीन बरही हैं जो हैं उनका वर्णन आ रहा है। पृथु के पुत्र प्राचीन बरही, इनका नाम बरिषद था, बरिषद। तो पिताजी का उद्देश्य तो था ही जो यज्ञ पुरुष यज्ञ नारायण भगवान है उनका यजन करना है, उनकी भक्ति करनी है। तो ये बरिषद नाम का जो राजा था, राजा पृथु का पुत्र, इतने यज्ञ किए, तो यज्ञ में क्या लाते हैं हम लोग? कुश लाते हैं, कुशा, ठीक है। हाँ, इतने कुश, रोज यज्ञ हो रहे हैं। तो पट गई पृथ्वी, यहाँ तक कि पूरब की ओर वो झुक गई, क्या कि कुशन को ठूण दिया तो पूरब की ओर हूँ। यज्ञ के विधान हुआ जो हम कुशकंडिका करते हैं, तो उसका जो अग्रभाग होता है वो पूरब की ओर होना चाहिए। खाली जाएगा ऐसे खिदबे का हूँ, कोई विधि नहीं है हमारे पास, खाली हुआ कैसे मिलती है सफलता? बहुत बड़ी चीज है। तो विधि को छोड़ करके कोई कार्य नहीं है। ये शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारक न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परागति। है कि होलो तस्करी, क्या नहीं होगा? मनमानी करके जो होगा, और शास्त्र का जो नियम है, वेद विहित जो कार्य है वो करके बुरा हो, और अपने मन से करके अच्छा हो। करो मनमानी। तो जो शास्त्र ने कहा है, जो वेद विहित कर्म धर्म है उसको करना ही पड़ेगा, नहीं तो फल भुगतने के लिए अभी तैयार हैं। यह है कर्म की गति। तो ऐसे वो जब बहुत कुछ बिछा दिए, ये करने लगे, तो वही बरिखत प्राचीन बरी कहलाए गए। बरी माने पूज, बरिश नाम कुश। तो ऐसे प्राचीन बरी ने, फिर अमंगल कहाँ होगा? मंगल ही होगा। तो प्रणाम आदि किया, तो पूछने लगे नारद से राजा प्राचीन बरी, तो कल्याण का साधन क्या है? इतने यज्ञ मैंने कर दिए हैं लेकिन मुझे शांति नहीं मिल रही है, क्या कारण है? अरे बकरन का मुंडा काटीवेर का मिले शांति है। तो यही कहा नारद जी ने डायरेक्ट, अरे राजन देख, जरा देख रहा है ऊपर देख, दो मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ। ऊपर देख, सब बिल्कुल लोहे के जैसे सींग बना करके जितने बकरियां तूने काटी है ना, हाँ, कब ये प्राप्रोक्ष बाधा, वेदों का अर्थ अपरोक्ष होता है। एक जमींदार था ना, जमींदार, तो जमींदार बिल्कुल राजा की तरह बहुत ठाट में रहता था वो, लेकिन उसको एक आदत थी माण खाने की। क्या खाने की? समझ के जा सब। अचानक प्रेशर कुकर में तो उनको नींद आया। फोटो खींची, वीडियो बनाउँछ। दूसरी घटना घटती है वहाँ जंगल में, जो फोटो खींच के वीडियो, तो वह भद्रकाली के उपासक होते हैं। भद्रकाली महिला भारत के नाम से ही भारत है। तो इस प्रकार से रशिया के बनानी आप घर से साफ रखना तुम अच्छी तरह से क्यों नहीं चल रही हो, बिल्कुल बढ़िया। तुमको कुछ क्रोध बहुत बढ़िया मेरे जानने पर भी तुम क्रोध रही हो, क्या कारण है? क्योंकि आज तक किसी को डांटा तो क्रोध आया हो, आएगा ही। बातों की जब सच्चे वश नहीं थे भरत, तो उसको और भी तब जब आश्चर्य हुआ, तो फिर उस आश्चर्य को दूर करते हुए जब भरत ने
अपनी वाणी बोली उस समय। आज तक वो बोले ही नहीं, अगर मैं चिड़िया बोल रहा उसे क्यों बोले? इसलिए बोले कि वो ज्ञान प्राप्त के लिए जा रहा है, जैसा भी है ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहा है, तो उसका जो कार्य है वो अच्छा है। इसलिए जड़ भरत ने कहा अरे वहीं वाले करा मुझे वाले इसको मैंने धो तो दिया ही है, तो अब मैं इसका उद्धार करता, तब बातें की आपस में। तब जब कहा इसने कि हे राजन, मुझे क्रोध क्यों आए? यह है पृथ्वी माता, पृथ्वी के ऊपर मेरे पांव है, पांव के ऊपर पिंडलियां हैं, पिंडलियों के ऊपर जंघा है, पेट है, छाती है, कंधे हैं। उस कंधे ने आपका बोझ ढोया है। अब इसमें मैं क्रोध करके आपसे क्या करूं? आप शर्म डालो थोड़ा, जाओ थोड़ा दे दो, थोड़ा दे दो दा चना मिट्टी। लक्ष्मी के पति जग स्वामी, हो गया भागवत का समापन और भोजन ग्रहण कर रहे हैं प्रसादी। देखो कोने की दाल भात पहाड़ों में कितनी मस्त ढंग से खाते हैं, पंडित लोग दे रहे हैं ये। कोई चावल दे रहा है, कोई दाल दे रहा है, कोई चटनी दे रहा है, कोई सब्जी दे रहा है और कोई वो मीठा अचार, रायता। देखो भक्तगण खा रहे हैं। इतना टेस्टी हो रहा है कोने का दाल भात पहाड़ों में। देखो एक नीचे बैठ के ना तो अलग ही रौनक आती है खाने में।